पिछले कुछ महीनों में फोन लॉन्च हो रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, लेकिन कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं रैम कम मिल रही है और कहीं वही मॉडल 3 से 4 हजार रुपए तक महंगा होने लग रहा है और कहीं एआई फीचर्स के नाम पर बस टैग चिपका दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस महंगाई के पीछे की असली वजह क्या है, जो न तो कंपनियां खुलकर बता रही है और न ही ज्यादातर लोग समझ पा रहे हैं। और इस पूरी कहानी का एक ही विलन है, एआई और उसकी बढ़ती भूख। एआई अब फीचर नहीं सिस्टम बन चुका है। एक समय था जब पहले फोन का डिजाइन तय होता था, फिर उसके हिसाब से चिप बनती थी और फिर सॉफ्टवेयर एडजस्ट किया जाता था, लेकिन आज खेल उल्टा हो चुका है। अब सबसे पहले तय होता है फोन में एआई क्या क्या करेगा। कैमरा एआई, वॉइस एआई, इमेज एआई, ऑफलाइन एआई, रियल टाइम एआई। और इन सब के लिए चाहिए होता है ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज और तेज मेमोरी। यानी अब एआई सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रही है और मेमोरी ही असली सोना बन चुकी है। आज एआई चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है हाई एंड मेमोरी, खास तौर पर रैम। आईडीसी जैसी बड़ी रिसर्च कंपनियां साफ कह चुकी हैं आने वाले समय में रैम और स्टोरेज की डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है जो मेमोरी एआई के लिए बनती है वो ज्यादा एडवांस होती है और ज्यादा मुनाफा देती है और लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर बिकती है। इसलिए मेमोरी बनाने वाली कंपनियां अब आम यूजर के लिए फोन के बजाय एआई डेटा सेंटर्स को प्राथमिकता दे रही हैं और इसका असर सीधा हम पर पड़ता है। फोन कंपनियों के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो फोन की कीमत बढ़ा दो या कम रैम वाला मॉडल लॉन्च कर दो या फिर पुराने स्टॉक्स को ज्यादा समय तक बेचो। और यही हम आज देख रहे हैं। मिड रेंज फोन महंगे हो रहे हैं, लैपटॉप में रैम अलग से खरीदनी पड़ रही है और एंट्री लेवल डिवाइस में कटौती साफ दिखाई दे रही है। अगर आपको याद हो जब क्रिप्टो करेंसी का बूम आया था तो ग्राफिक्स कार्ड अचानक गायब हो गए थे। दिल्ली के नेहरू प्लेस जैसे मार्केट में जीपीयू मिलना नामुमकिन हो गया था क्योंकि सब लोग बिटकॉइन माइनिंग में लग गए थे। और आज वही कहानी दोबारा हो रही है, बस इस बार जीपीयू की जगह रैम और स्टोरेज शिकार बन रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब फैक्ट्रियां बंद थी, आज फैक्ट्रियां चल रही है, लेकिन प्रायोरिटी बदल चुकी है। आज सवाल ये नहीं है कि चिप बन रही है या नहीं, सवाल यह है कि यह चिप किसके लिए बन रही है। एआई सर्वर के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए या बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है और ऑर्डर्स लंबे समय तक हैं और मुनाफा भी कई गुना बड़ा है। इसलिए आम ग्राहक अपने आप लाइन में पीछे चला गया है। जब हार्डवेयर महंगा हो जाता है तो कंपनियां क्या करती है, सॉफ्टवेयर से एआई बेचती है। नाम बदल दो, इंटरफेस चमका दो और बोल दो एआई पावर्ड। यूजर्स को लगता है उसका फोन और ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन असल में वो कीमत चुका रहा होता है महंगी मेमोरी की, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स की और डेटा सेंटर्स की। एआई फीचर असली हो या न हो, कीमत असली होती है। और अब एआई सिर्फ रैम नहीं खा रहा है, वो पानी, बिजली और संसाधन भी निगल रहा है। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई डेटा सेंटर्स कई देशों में ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका असर सीधे सीधे पूरी टेक इंडस्ट्री की लागत पर पड़ता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पूरा असर 2026 तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे एआई मॉडल्स बड़े होंगे, रैम की मांग और बढ़ेगी, मतलब एंट्री और मिड रेंज डिवाइसेस महंगे होंगे, कम रैम वाले फोन ज्यादा दिखेंगे और सस्ता स्मार्टफोन धीरे धीरे सपना बन सकता है। तो अगली बार जब कोई फोन या लैपटॉप आपको महंगा लगे तो सिर्फ ब्रांड को दोष मत देना, उसके पीछे एक साइलेंट ताकत काम कर रही है, वो है एआई और उसकी बढ़ती भूख।